अस्सलाम वालेकुम। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस सीरीज़ का ये वीडियो ग्रुपिंग फैक्टर मेथड या फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। तो पिछले वीडियोस में मैंने कॉमन फैक्टर करना सिखाया था। तो अब जब भी कोई भी प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं जिनका फैक्टराइजेशन करना होगा तो सबसे पहले तो आपको कॉमन फैक्टर ही ढूंढने हैं। अब यहाँ देखें कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम इन चारों टर्म्स में देखते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर या ऐसा वेरिएबल है जो चारों में कॉमन हो। तो यहाँ देखें ax, ay, bx, by। तो a इन दोनों में कॉमन है, x इन दोनों में कॉमन है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो चारों में कॉमन हो। जो कॉमन फैक्टर अगर नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन या दूसरा मेथड हमारे पास ये होगा कि हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर ग्रुपिंग फैक्टर्स मेथड काम आएगा या नहीं, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। तो मतलब कि अब इनको हम दो ग्रुप्स में बांटेंगे। हम देखते हैं ऐसे करके, इसको अलग से ग्रुप बनाएंगे और इसको अलग से ग्रुप बनाएंगे। तो अब ग्रुप में 2 टर्म्स हैं, तो इन दोनों टर्म्स में हम देखें कोई कॉमन है या नहीं। तो देखें a दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है। इसी तरह इस ग्रुप में आप देखें तो यहाँ पर b आपको कॉमन दिख रहा है। क्या करना है, अब इससे हमने कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर a कॉमन है, तो a को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे। तो यहाँ से बकाया जो भी रिमेनिंग बचेगा वो हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो a बाहर गया तो बकाया बचा x। इसी तरह प्लस की निशानी है और यहाँ से a को हमने कॉमन लिया था तो y बचा। अब ये वाली प्लस लेनी है और यहाँ से देखनी है कि कॉमन क्या है। तो b दोनों में मौजूद है, तो प्लस का b ये हमारा कॉमन है दोनों में। तो प्लस के b को हमने बाहर निकाला, यहाँ से रिमेनिंग में x बचा, प्लस के बाद y बचा। ग्रुपिंग में एक बहुत अहम चीज़ आपको याद करनी है या समझनी है या सीखनी है कि ग्रुपिंग में जब भी हम ग्रुपिंग के फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें ये दोनों जो ब्रैकेट है सेम मिलना चाहिए, x प्लस वाई, इसी तरह x प्लस वाई। तो जब भी हम ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग तभी पॉसिबल है जब ये दोनों ब्रैकेट सेम होंगे। अभी यहाँ पर देखें आप x प्लस वाई, तो ये ब्रैकेट सेम आया है। अब ये 2 टर्म्स हो गए, एक टर्म्स ये हुआ, एक टर्म्स ये हुआ। ये a इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, ये b इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है। तो अब 2 टर्म्स बन गए। तो 2 टर्म्स में जो कॉमन होगा वो हम कॉमन लेंगे, जिस तरह कॉमन फैक्टर में लेंगे। अब यहाँ पर 2 टर्म्स में आप देखें कि ये वाला ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, तो हम इस ब्रैकेट को 1 टाइम लिखेंगे कॉमन करके। इस ब्रैकेट को हमने 1 टाइम लिखा कॉमन करके और यहाँ से a दूसरे ब्रैकेट में हम बनाएंगे a और यहाँ से प्लस का b। तो ये इस तरह 2 ब्रैकेट्स बन गए। दूसरे नंबर एक्सप्रेशन में देखते हैं। यहाँ देखें, यहाँ भी 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। तो पहले तो हम देखेंगे क्या चारों टर्म्स में कोई ऐसा नंबर या ऐसा वेरिएबल है जो कॉमन है। तो आप देखें a 3 टर्म्स में मौजूद है लेकिन चौथे में मौजूद नहीं है। इसी तरह b 3 में मौजूद है लेकिन चौथे में मौजूद नहीं है। तो इस तरह कोई वेरिएबल जो है वो चारों टर्म्स में मौजूद नहीं है। लेकिन जो नंबर्स, आप नंबर देखें तो 9, 18, 6 एंड 12, ये चारों नंबर ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल्स हैं। तो मतलब 3 के टेबल से ये होते हैं। 3 टाइम पढ़ें 9, 6 टाइम पढ़ें 18, 2 टाइम 3 का टेबल 6 और 4 टाइम 3 का टेबल 12। तो इन चारों नंबर्स में 3 एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है। तो हम पहले क्या करेंगे, उस 3 को बाहर निकालेंगे। 3 मैंने इन चारों टर्म्स से कॉमन लिया है, बाकी 3 को निकालेंगे। अब जो बचेगा वो हम यहाँ रखेंगे। इस टर्म्स में देखें तो 3 को मैंने बाहर निकाला है
तो 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। तो 9 से अगर 3 मल्टीप्लाई में निकला है तो बकाया 3 रिमेनिंग में बचेगा, जिसको हम टर्म्स की जगह पर रखेंगे। तो ए स्क्वायर एंड बी। इसी तरह अब प्लस रखेंगे और 18 के लिए हम 3 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 18 होगा। तो 3 को हमने बाहर निकाला है तो बकाया 6 हम यहाँ पर रिमेनिंग में रखेंगे, ए बी स्क्वायर। इसी तरह माइनस की निशानी है तो माइनस रखेंगे। 6 के लिए देखें तो 6 के लिए 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे हम। तो 3 को मैंने बाहर निकाला है, बकाया 2 आएगा, क्योंकि 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा 6 होगा। तो ए सी इसके साथ रखेंगे। इसी तरह माइनस की निशानी। 12 के लिए 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर 3 को जब फैक्टर से हमने बाहर निकाला है तो बकाया 4 वाला फैक्टर जो है वो यहाँ पर रहेगा। तो बी एंड सी। तो ये इस तरह करके हमने इसका कॉमन निकाला है 3। तो 3 तो कॉमन निकल आया। तो अब इन चारों टर्म्स की बात करते हैं। अब देखें यहाँ पर अब तो ऐसा कोई कॉमन नहीं है जो चारों में मौजूद हो, क्योंकि वो तो हमने बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद हमारे जहन में दूसरा वाला स्टेप्स जो आता है वो ग्रुपिंग फैक्टर का आता है। तो क्या अब इन चार में मैं अगर ग्रुप बना दूं, जिस तरह इन दोनों को ग्रुप कर दूं और इन दोनों को ग्रुप कर दूं, तो क्या इन ग्रुप्स में ऐसे कॉमन हैं? तो आप देखें ये 3 है, ये 6 है, तो ये दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ से 3 निकल सकता है। और यहाँ देखें 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों से 2 कॉमन निकल सकता है। इसी तरह यहाँ पर C दोनों में मौजूद है और यहाँ देखें तो A और B दोनों में मौजूद हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में से भी कॉमन निकल सकता है और इन दोनों में से भी कॉमन निकल सकता है। तो हम ये वाला 3 जो है इसको यहीं पर रखेंगे और मिड ब्रैकेट रखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हम दूसरा वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। देखें 3 दोनों में मौजूद है, कॉमन है, तो मैंने 3 को बाहर निकाला और A भी दोनों में मौजूद है, B भी। तो A एंड B ये हमारे कॉमन है इस दोनों टर्म्स में। तो बकाया जो बचेगा अब मैं इसको यहाँ पर ब्रैकेट में रखूँगा। 3AB बाहर निकला है, लेकिन ये A जो है वो 2 पावर में है, तो 1 पावर इसका बाहर है और 1 पावर यहाँ पर रिमेनिंग है, उसको हमने ब्रैकेट के अंदर रखा। अब ये प्लस की निशानी। इसी तरह यहाँ से 6 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। तो 3 को हमने यहाँ भी बाहर निकाला है, तो बकाया 2 बचता है इस टर्म में। इसी तरह A और B दोनों को बाहर निकाला है, लेकिन B स्क्वायर है तो यहाँ पर एक B बचता है। तो ये वाला हमने दोनों का कॉमन निकाल दिया। अब इन दोनों नंबरों में देखें, सबसे पहले तो देखें दोनों नंबर माइनस के हैं। ये भी -2 है और ये भी -4 है, तो हम माइनस को भी कॉमन निकालेंगे और 2 एंड 2, तो यहाँ पर 4 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, तो इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 को भी हमने बाहर निकाला। और C दोनों में कॉमन है तो C को भी हमने बाहर निकाला। अब यहाँ देखें -2C, बकाया सिर्फ हमारा रिमेनिंग में A बचा है, जो कि अब प्लस में बचा है, क्योंकि इसका हमने माइनस कॉमन लिया है। सेम इसी तरह यहाँ से भी हमने माइनस को कॉमन लिया है और 4 में से एक 2 हमने बाहर कॉमन लिया है, तो दूसरा 2 यहाँ बचेगा प्लस में। और C भी कॉमन निकला है तो B बचेगा। अब ग्रुपिंग फैक्टर में मैंने आपको इसमें भी समझाया कि ये वाला जो ब्रैकेट है ये सेम आना चाहिए। जब तक ये सेम आएगा तो हमारा ग्रुपिंग सही है, और अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं निकलता तो समझो कि वो एक्सप्रेशन जो है ग्रुपिंग फैक्टर नहीं होगा। ये जहन में आपने याद से रखना है। 3 रखा, ब्रैकेट रखा। अब यहाँ से हम ये 2 टर्म्स हो गए। अब यहाँ क्या है, इसी तरह ये 2 टर्म्स हो गए, ये 1 टर्म्स और ये 2 टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, अब 1 एंड 2 दोनों टर्म्स में देखें ये ब्रैकेट कॉमन है। ब्रैकेट कॉमन होगा तो हम ब्रैकेट को यहाँ पर 1 टाइम करके लिखेंगे और यहाँ से जो ब्रैकेट के बाहर 3AB को लेंगे और यहाँ से -2C को लेंगे और इसी तरह ब्रैकेट क्लोज कर देंगे।
और ये हमारा फैक्टराइजिंग होगा ग्रुपिंग फैक्टर्स में। इसको मज़ीद हम मिड ब्रैकेट को हटाकर इस तरह भी लिख सकते हैं, और मिड ब्रैकेट में भी अगर लिखना चाहें तो कोई गलत नहीं है, तो इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं फाइनल। ये हमारे ग्रुपिंग मेथड का तरीका है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।